सभी हमारे कर्मचारीगण और यहाँ पर उपस्थित किसान बंधुओं, बसंतकालीन गन्ने की बुआई से लगभग 90% जो गन्ने का क्षेत्रफल है वो आच्छादित रहता है। तो इसको एक अभियान के तौर पर चलाना है ताकि गन्ने की जो उत्पादकता है वह न घटने पाए, बढ़े, और साथ ही जो चीनी का पत्ता है, क्योंकि चीनी मिल और किसान एक दूसरे के पूरक हैं, चीनी का पत्ता भी बढ़े। अभी दो समस्याएं हमारे पास है इस समय। एक बड़ी समस्या है किसानों के सामने कि जो 238 गन्ने की प्रजाति थी उसमें रेड राट नाम की बीमारी आई। और कुछ अगर हम चर्चा करें मोटी उत्तर प्रदेश की, मध्य उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर करीब 30 से 35% गन्ने की उपज में गत वर्षों में गिरावट आई। जो चीनी मिलों की पेराई थी उसमें एक तरीके से गिरावट आ गई, और ये गिरावट चीनी मिलों की नहीं बल्कि हमारे किसान भाइयों की गिरावट आई। उनके खेतों में गन्ना कम निकला। मोटे तौर पे आप ये मान सकते हैं अगर 100 कुंटल गन्ना निकलता था वो केवल 70 निकला, और कई किसान ऐसे थे जिनका 60 निकला। तो एक किसान को जो नुकसान हुआ वो करीब 12,000-13,000 रुपये का नुकसान इस तरीके से बीघे में हो गया। तो इसको अभी समय रहते बचने के लिए इस प्रकार की रैली का, आगे चलकर की गोष्ठी का, किसानों में जागरूकता का, गांव-गांव प्रचार करने का अभियान 2 महीने का हम लोग चलाने जा रहे हैं। ये करके हम किसानों को इतना जागरूक करेंगे, स्टाफ को इतना जागरूक करेंगे, और इस रैली के माध्यम से आज ये संकल्प लेंगे कि हम किसान भाइयों को इस स्तर तक जागरूक कर देंगे कि वो 238 गन्ने की प्रजाति को कम से कम नहीं बोएंगे। मेरी तरफ से तो ये होना चाहिए कि नहीं बोएंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत बोते हैं तो ये संकल्प होगा कि बगैर ट्राइकोडर्मा के, बगैर सीड ट्रीटमेंट के कोई भी बुआई नहीं होगी, चाहे वो 118 की हो, चाहे 15,023 की हो। अब बात आती है 238, चूँकि एक ऐसी प्रजाति थी जिसकी उत्पादकता बहुत थी और किसान भाई उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन इस वैरायटी को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस वैरायटी को छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो 1 साल बाद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बीमारी लगी है, उसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास 2-3 वैरायटी हैं अच्छी यहाँ पर। एक टेस्टेड वैरायटी है जो CO0118 है। इसको किसान भाई मेजर क्षेत्र में, यानी अगर 10 बीघे गन्ना है तो 8 बीघे तक इसको लगा सकते हैं। और 2 बीघे का जो आपका क्षेत्रफल है, 3 बीघे का क्षेत्रफल है, उसमें CO15023 लगा सकते हैं, 14,201 लगा सकते हैं, इवन 13,235 लगा सकते हैं, और जल प्लावित क्षेत्रों में 98,014 लगा सकते हैं। 118 में किसान भाइयों को एक प्रॉब्लम थी कि इसमें टिलरिंग कम होती है। अभी कल मैंने शाकंभरी क्षेत्र में भ्रमण किया करीब 8-10 गाँव में, तो देखा वास्तव में जो सितंबर के प्लाट हैं उसमें भी टिलरिंग कम है। लेकिन जब किसानों से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि हमने ट्रेंच से गन्ना बोया, 30 सेंटीमीटर गहराई थी, और गन्ना को बोने के बाद हमने उसमें पाटा लगाया और करीब 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मिट्टी डाल दी। तो अगर 118 में मिट्टी ज़्यादा डाली जाएगी तो उसमें फुटाव नहीं होगा, कम होगा, और गन्ने की बढ़ोतरी भी नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है, वैज्ञानिकों का जो शोध है और किसानों का जो अनुभव है, उसके आधार पर आपको ये करना है कि 118 की जब भी बुआई कराएं, किसान भाइयों को जरूर बताएं कि 2 अंगुल से ज़्यादा मिट्टी ना डालें और नमी बनाए रखें। केवल कितने दिन तक, 40 से 50 दिन तक अगर नमी केवल बनी रहेगी तो 118 में ऐसी ही टिलरिंग ली जा सकती है जिस तरीके से 238 में थी। अभी एक किसान हमारे निकुंज त्यागी जी, उनके प्लाट का हमने मुजफ्फरनगर में भ्रमण किया। गन्ने की लंबाई 118 की 17 फीट 18 फीट है। एक क्लब में 10 गन्ने 11 गन्ने जितने आपके 238 में थे उतने होते हैं। इसी तरीके से आपके क्षेत्र में महेशपुर गांव में अभी हमने भ्रमण किया था, मनिंदर सिंह एक किसान हैं, उनके प्लाट पर भी 118 बहुत अच्छी चल रही है। तो किसान भाइयों से आपको वार्ता करनी है, उनसे विचार विमर्श करना है, और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वो भी संदेश वाहक के रूप में किसानों के पास अपनी बात, हमारी बात पहुँचाएंगे कि 118 में मिट्टी कम डाल करके, बीज का शोधन करके उसकी टिलरिंग अच्छी ली जा सकती है और उत्पादकता अच्छी ली जा सकती है। अब दूसरी वैरायटी हमारे पास है CO15023। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसमें एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी है, यानी ये गन्ना इसका बहुत ही जल्दी जमता भी है, टिलरिंग भी जल्दी होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, 8 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, 2 साल में इसकी 3 फसलें ली जा सकती हैं। लेकिन इस वैरायटी
का जो करेक्टर है एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी का, यानी ज़रूरत से जल्दी पक जाती है। और जो चीज़ ज़रूरत से जल्दी पकेगी इसका मतलब तेज़ी से बढ़ती है। तेज़ी से जब बढ़ती है तो ये वैरायटी सॉफ्ट रहती है, इसके गिरने की संभावना रहती है। रूट पूरा रहता है तो उसकी संभावना रहती है कि इसमें लग जाएगा। इसी तरीके से अगर बाद में आपने ध्यान नहीं दिया तो इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो इसकी खेती करने की तकनीक को जान गए हैं। इस वैरायटी से उनका आमना सामना हुआ, वो इसको पहचान गए कैसे इसको उगाना है। तो जो किसान भाई इसको जान गए वो इसकी पैदावार लेकर के, एक हमारे किसान है मोनू शुक्ला जी, उन्होंने बताया कि हमारे 1 बीघे में 15,023 की जो उपज आ रही है वो 150 कुंटल तक, 160 कुंटल तक, यानी जो उपज 238 गन्ने की प्रजाति में थी उतनी उपज आ रही है। इस वैरायटी में ध्यान नहीं रखना है क्योंकि साफ ही गिरती है। खेत की तैयारी में एक बार एमडी प्लाऊ चला करके गहरी जुताई करके तब इसकी बुआई करें। हमेशा इसकी बुआई ट्रेंच से करें, बहुत ज़्यादा दूरी ना करें। 5 फीट की दूरी की आवश्यकता इसमें नहीं है, 4 फीट 4.5 फीट पर इस वैरायटी को बोएं। चूँकि इसमें बोरर आता है, रूट बोरर भी आता है, अर्ली शूट बोरर आता है, इसके लिए ज़रूरी है कि 2 बार स्प्रे कर लें। इमिडाक्लोपीड सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है उसका, फंजीसाइड से इसका ट्रीटमेंट कर लें। और ट्रीटमेंट करते समय इस वैरायटी में ध्यान रखें कि जब आप कार्बनडाजिम से या मिथाइल थायोफेनेट से आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके साथ में इमिडाक्लोपीड भी 1 लीटर पानी में 1 ml मिला